दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूँ, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे सुंदर और रहस्यमय प्रेम कहानियों में से एक का पता लगाने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण और राधा की कहानी। बहुत से लोग पूछते हैं, भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? अगर उनका प्रेम इतना पवित्र और गहरा था, तो यह विवाह में क्यों नहीं समाप्त हुआ? अब हम उनके शाश्वत प्रेम के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। यह समझने के लिए कि भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, हमें सबसे पहले उनके रिश्ते को समझना होगा। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनका प्रेम मानवीय भावनाओं और सांसारिक रिश्तों से परे है। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह दिव्य प्रेम का प्रतीक है। आत्मा, राधा और परमात्मा, कृष्ण के बीच का संबंध है। राधा और कृष्ण के प्रेम को अक्सर व्यक्तिगत आत्मा और ईश्वर के बीच के बंधन के रूप में देखा जाता है। यह आध्यात्मिक और शाश्वत है, सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से परे है। पारंपरिक अर्थों में विवाह इस दुनिया में दो लोगों को एक साथ बांधता है, लेकिन राधा और कृष्ण का रिश्ता इन सांसारिक नियमों तक सीमित नहीं था। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे भक्ति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के प्रेम में राधा सच्चे भक्त का प्रतीक है और कृष्ण वह दिव्य प्राणी हैं जिनके प्रति वह समर्पित हैं। उनका प्रेम शारीरिक मिलन के बारे में नहीं, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक संबंध और समर्पण के बारे में है। हिंदू दर्शन में यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे मानव आत्मा केवल ईश्वर के प्रति समर्पण करके ही सच्ची पूर्णता पा सकती है। कृष्ण के लिए राधा का प्रेम पूर्ण और निस्वार्थ था। उन्हें बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि विवाह की भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे विवाह के बंधन के बिना भी हमेशा उनके साथ एक थी। यही कारण है कि उनके रिश्ते को अक्सर शाश्वत और असीम बताया जाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में विवाह को एक सांसारिक कर्तव्य या धर्म माना जाता है, जो दो व्यक्तियों को पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में बांधता है। हालांकि राधा और कृष्ण का प्रेम इन सामाजिक मानदंडों से परे था। राधा को अक्सर भक्ति की देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि कृष्ण सर्वोच्च प्राणी के रूप में विवाह जैसी मानवीय भूमिकाओं से परे हैं। कई विद्वानों और ऋषियों के अनुसार उनका रिश्ता विवाह की आवश्यकता से परे है। मानवीय अर्थों में विवाह में गृहस्थ जीवन के लिए साझेदारी शामिल है, लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेम को सार्वभौमिक माना जाता है। राधा उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमेशा सर्वोच्च कृष्ण के साथ एक होने की लालसा रखती है। समय के साथ इस बात की कई व्याख्याएं हुई हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राधा पहले से ही सांसारिक दुनिया में किसी और से विवाहित थी। हालांकि इस बात पर विद्वानों के बीच बहस होती है। दूसरों का कहना है कि राधा और कृष्ण का मिलन आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना पूर्ण है कि उन्हें पृथ्वी पर विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मान्यता यह भी है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सामाजिक या नैतिक सीमाओं से परे था। यह शुद्ध, बिना शर्त वाला था और इसे विवाह जैसी मानवीय संस्थाओं द्वारा मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो अधिकार की मांग नहीं करता है। कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण पहले से ही दिव्य क्षेत्र में एक थे, इसलिए भौतिक दुनिया में विवाह अनावश्यक था। उनका प्रेम पहले से ही पूर्ण था और विवाह उस पूर्णता को न तो बढ़ाएगा और न ही घटाएगा। राधा को अक्सर शाश्वत, अपरिवर्तनीय प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वह प्रेम, भक्ति और समर्पण के सबसे शुद्ध रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह तथ्य कि उन्होंने कृष्ण से विवाह नहीं किया, यह अधूरे प्रेम का संकेत नहीं है, बल्कि प्रेम का एक उदाहरण है जो सांसारिक आवश्यकताओं से परे है।
कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना पूर्ण था कि इसके लिए पत्नी की उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। कई आध्यात्मिक परंपराओं में राधा को सर्वोच्च भक्त के रूप में देखा जाता है और कृष्ण के लिए उनका प्रेम इस बात का एक आदर्श है कि एक आत्मा को भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी मांग और बिना किसी सीमा के। राधा और कृष्ण के रिश्ते से हम क्या सीख सकते हैं? मुख्य सबक यह है कि सच्चा प्यार बदले में कुछ नहीं मांगता। यह निस्वार्थ, बिना शर्त वाला होता है और विवाह जैसे भौतिक बंधनों से परे होता है। राधा हमें सिखाती हैं कि ईश्वर या उच्च शक्ति के प्रति सच्ची भक्ति ही प्रेम का अंतिम रूप है। अपने जीवन में हम अक्सर उम्मीदों और आसक्तियों के साथ प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम हमें इन आसक्तियों से ऊपर उठकर प्रेम को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करना सिखाता है। यही भक्ति योग, भक्ति के मार्ग का सार है। तो भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यह समझने में निहित है कि उनका प्रेम सांसारिक नियमों या अपेक्षाओं से बंधा नहीं था। उनका संबंध दिव्य और शाश्वत था, जो विवाह के भौतिक या सामाजिक अनुबंधों से कहीं परे था। कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका के रूप में राधा की भूमिका भक्ति में मनाई जाती है और उनका प्रेम दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि एक राजकुमार और बाद में एक राजा के रूप में कृष्ण की भूमिका के लिए उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था, जिसमें रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी अन्य महिलाओं से विवाह करना भी शामिल था। लेकिन राधा की भूमिका अलग थी। वह भगवान के लिए आत्मा के शाश्वत प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी। उनका प्रेम शाश्वत है और इसे मान्य करने के लिए सांसारिक विवाह की आवश्यकता नहीं थी। निष्कर्ष के तौर पर राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ रोमांटिक बंधन के बारे में नहीं है। यह दिव्य प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका रिश्ता भौतिक दुनिया और विवाह से परे था, जैसा कि हम जानते हैं। उनके प्रेम को उसकी पवित्रता और आध्यात्मिक गहराई के लिए मनाया जाता है और यह हमें प्रेम, भक्ति और विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। आज दिव्य जागृति पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको राधा और कृष्ण के रिश्ते के गहरे अर्थ को समझने में मदद की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारी वेबसाइट www.pranavkishore.com पर जाना न भूलें और अधिक पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करें।